फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? चलिए देखते हैं आज साइंस का क्लास 10 की साइंस का अगला लेक्चर, जिसमें कि मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जैसे क्वेश्चन हम ले रहे हैं इसी में से पेपर बनना है, कहीं ना कहीं बस वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी पेपर जो है बिल्कुल पैटर्न उसका वही रहेगा, बस हाँ कहीं कहीं पर वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है, इसमें आंतरिक प्रतिरोध पूछ रहा है। तो क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, जब जैसा कि मैंने कल बताया था, एक फार्मूला बताया था, धारा I बराबर ई बटा R प्लस आर, ये फार्मूला बताया था। इसका भी यूज होगा। और मैंने कुछ और भी फार्मूले बताए थे जहाँ पर प्रतिरोध समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में लगे होते हैं, उसके लिए भी मैंने प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए, उसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए फार्मूले बताए थे। ठीक है, तो उसी पर डिपेंड ये क्वेश्चन है और उसी से सॉल्व होगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मतलब आंतरिक प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इन प्रतिरोधों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए हम पहले इन प्रतिरोधों को सॉल्व कर लेते हैं। इनका हम पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। क्योंकि 3 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं, 3 ओम के 2 प्रतिरोध, ध्यान से देखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 प्रतिरोध 3 ओम के 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध हमने मान लिया ये समांतर क्रम में जुड़े हैं, वास्तव में जुड़े हैं, तो इनका मैंने मान लिया कि कोई तुल्य प्रतिरोध है। तुल्य प्रतिरोध कितना है, मान लिया R है। ठीक है, और 2 प्रतिरोध जो जुड़े हैं वो R1 जुड़े हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं R1 बराबर 3 ओम, R2 बराबर 3 ओम। ठीक है, और R बराबर ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए हम यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। R बराबर 1 बटा R बराबर R1 प्लस 1 बटा R2। ठीक है, चाहते तो इसका हम एक फार्मूला शॉर्ट में बना सकते थे, R1 प्लस R2 अपॉन R1 इंटू R2। कैसे? इसका हम हर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 1 बटा R बराबर R2 से ऊपर गुणा R2 से नीचे गुणा प्लस R1 बटा R1 इंटू R2। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा। क्योंकि कैसे हुआ, क्योंकि इसके हर में मैंने ऐसे देखो हम बता रहे हैं 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2, तो इसमें मैंने R1 से गुणा किया, इसमें R1 से गुणा किया, इसमें R2 से गुणा किया, इसमें R2 से गुणा किया, तो क्या हो गया, R2 प्लस R1 बटा R1 इंटू R2। तो इसे हम लिख सकते हैं R1 प्लस R2 बटा R1 इंटू R2। तो सेम यही चीज तो मैंने लिखी है यहाँ पर, तो यानी कि ऐसे हम डायरेक्ट इसे लिख सकते हैं एलसीएम लेकर। ठीक है, तो चलिए हम इसको इसमें वैल्यू रख रहे हैं, मान रख रहे हैं। ठीक है, तो R1 का मान कितना है, 3 ओम, R2 का मान कितना है, 3 ओम। तो 1 बटा R बराबर 3 प्लस 3 बटा 3 गुणा 3, तो 1 बटा R बराबर 6 बटा 9। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 1 बटा R बराबर हो जाएगा 2 बटा 3। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, R इंटू 2 बराबर 3, तो R बराबर 3 बटा 2, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। R का मान यहाँ से कितना आ गया, R का मान आ गया 1.5 ओम। ठीक है, R का मान आ गया 1.5 ओम। हमें ज्ञात क्या करना है, यहाँ पर ज्ञात करना है R का मान ज्ञात करना है, धारा I का मान दिया हुआ है, धारा I बराबर दिया 0.6 एम्पियर। ठीक है, और हमारा तुल्य प्रतिरोध R ये आ गया, और इसमें क्या आवश्यकता है, हमें E की आवश्यकता है, तो E हमारा दिया हुआ है, E बराबर 1.5 क्या दिया है, 5 वोल्ट। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध की गणना
करने के लिए आंतरिक प्रतिरोध की गणना करने के लिए क्या करते हैं, I बराबर E बटा R प्लस आर। इसमें जो जो मान दिए हुए हैं वो सारे मान पुट कर देते हैं। तो I का मान कितना दिया है 0.6 बराबर E का मान कितना दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेना, थोड़ा दिख नहीं रहा था शायद मुझे कुछ, मतलब ये देख लेते हैं यहाँ पर, ये उसमें कैमरे में दिख नहीं रहा था। तो 1/r बराबर 6/9, तो यहाँ पर कट जाएगा कितना, 2 दूनी 4 2 तियां 6, 1/r बराबर 2/3 हो जाएगा। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 3 उधर चला जाएगा, 2 उधर चला जाएगा, तो ये 2r बराबर 3 हो जाएगा। तो r बराबर 3/2, यानी कि वहाँ से आएगा 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 1.5 ओम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, छोटा r या मतलब आंतरिक प्रतिरोध में ज्ञात करना है। तो I का मान दिया है, E का मान दिया है, और आंतरिक प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, I बराबर E बटा R प्लस R। तो यहाँ से तो इसमें क्या है 1.5, E का मान रखते हैं, R कितना मेरे पास आया, R भी कितना है 1.5, और प्लस छोटा वाला R हमें निकालना है। ठीक है, क्या करते हैं, I बराबर I का मान कितना है 0.6 बराबर E का मान 1.5 बटा 1.5 प्लस छोटा वाला R। इसको हम नीचे दिख नहीं रहा तो हम ऊपर ही लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम इधर लेके आए और 0.6 नीचे ले जाए। ठीक है, तो हो जाएगा 1.5 प्लस R बराबर ये हो जाएगा 1.5 अपॉन 0.6, मतलब ये टोटल नीचे आ जाएगा, ये टोटल उधर चलेगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, दशमलव से दशमलव कट गया। ठीक है, तो 1.5 प्लस R बराबर क्या हो जाएगा 15/6। इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, देखते हैं। तो 6 दूनी 12, बचा कितना 3 बचा, 0 उड़ाया, दशमलव लगाया, तो 6 पंचे 30। तो 1.5 प्लस R बराबर 2.5, तो 2.5 माइनस का 1.5, तो R बराबर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना आएगा, आंतरिक प्रतिरोध कितना आएगा हमारा 1 ओम का आंतरिक प्रतिरोध आएगा। ये रहा था इसका सॉल्यूशन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है जो कि प्रतिरोध से है। इसमें ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है। तो हम इसे कैसे इसके बीच की गणना करेंगे। इसमें 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 1 ओम के 4 प्रतिरोध दिए हुए हैं। ठीक है, 1 ओम के 4 प्रतिरोध दिए हैं और बिंदु ए और बी के बीच की के प्रतिरोध की गणना करनी है। ठीक है, तो क्या करना है, इसके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कि इनके बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले हमें इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा दोनों का, क्योंकि ये श्रेणी क्रम में लगे हैं और नीचे वाला जो ये दोनों है ये भी श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो इनका प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। जब हम इसका और इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लेंगे उसके बाद भी हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने पड़ेगा, क्योंकि ये वाला और ये वाला आपस में समांतर क्रम में होंगे। ठीक है, जब वहां से हम तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तब वो जाके हमारे ए और बी के बीच का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, क्योंकि 1 ओम तथा 1 ओम ये दोनों क्या दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में दिए हैं। श्रेणी क्रम में दिए हैं, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2, R बराबर R1 प्लस R2। ठीक है, मैंने मान लिया नहीं, अभी यहाँ पर ऐसा करते हैं, अभी हम केवल तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं। तो मैंने मान लिया कि R1 तुल्य प्रतिरोध है, R1 तुल्य प्रतिरोध है चूंकि श्रेणी क्रम में लगे हैं। जब श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं तो इनको क्या करेंगे, आपस में जोड़ेंगे, वहां से इनका तुल्य प्रतिरोध निकलेगा। ठीक है, तो 1 ओम कितना हो गया, 1 ओम R1 बराबर कितना हो गया 2 ओम। ठीक है, ये R1 का मान 2 ओम आ गया। इसी प्रकार नीचे वाली लड़ी में देखते हैं, ये नीचे वाले स्क्वायर में देखते हैं, 2 प्रतिरोध लगे हुए हैं।
यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, यहाँ लिखते हैं नीचे। नीचे में 1 ओम, चूंकि 1 ओम तथा 1 ओम 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिए हैं, अतः इनके बीच तुल्य प्रतिरोध इनके बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? मैंने मान लिया इनके बीच तुल्य प्रतिरोध R है, तो R को हम कैसे निकाला? R2 है मान लिया। उसके ऊपर वाले में क्या माना था? R1, नीचे वाले में क्या मान लिया? R2। तो R2 बराबर 1 ओम और प्लस 1 ओम, तो R2 बराबर हो जाएगा 2 ओम। ठीक है, R2 बराबर 2 ओम। ठीक है, या चाहे हम इस प्रकार से कर लें या उस प्रकार से। यहाँ अगर ऐसे करते तो इधर भी यही सही होता, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्लस 1 ओम। ठीक है, ये 1 ओम और 1 ओम के दोनों प्रतिरोध आपस में जुड़ जाएंगे, वहां से तुल्य प्रतिरोध 2 ओम का आ जाएगा। नीचे ऐसे ही यहाँ से तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि R1 और R2 आपस में, अब ये चित्र कैसा बन जाएगा? अब ये चित्र बन जाएगा यहाँ पर, ये जो चित्र बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। कहने का मतलब ये है कि 2 प्रतिरोध जो होंगे, ऊपर वाले का तुल्य प्रतिरोध 2 ओम आएगा, नीचे वाले का 2 ओम आएगा। अब ये क्या है मेरा? R1, ये क्या है? R2। अब R1 और R2 आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे, क्योंकि R1 और R2 दोनों आपस में समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अतः समांतर क्रम में जुड़ेंगे, अतः तुल्य प्रतिरोध 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। ये क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध। यहाँ से हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे, तो 1/R बराबर 1/2 प्लस 1/2। अब यहाँ से दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, तो दोनों का एलसीएम यानी कि हर दोनों का बराबर है, तो हम क्या कर सकते हैं? 1/R बराबर 1 प्लस 1/2। कहने का मतलब 1/R बराबर 2/2 एकम 2। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? 1/, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो कंफ्यूजन होगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा 1/R बराबर 1/1। कैंची की मल्टीप्लाई या क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा? 1 ओम। 1 ओम ये क्या आ गया? हमारा जो तुल्य प्रतिरोध है ए बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, अतः यहाँ पर लिख देते हैं, अतः ए व बी के, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम का होगा। कितना? 1 ओम। ठीक है, आई होप समझ में आएगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, जो कि इसमें भी तुल्य प्रतिरोध ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, श्रेणी क्रम में दिए हैं, और एक प्रतिरोध यहाँ जिन तीनों के समांतर क्रम में दिया है। तो हमें ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने से पहले सबसे पहले क्या करना होगा? जो श्रेणी क्रम में दिए हुए हैं उन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। तो चलिए हम इनके बीच का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए पहले हम इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया यहाँ पर क्या है? R1 प्रतिरोध है, और ये क्या है? यहाँ पर R2 प्रतिरोध है। ठीक है, क्योंकि 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम क्या दिए हैं? श्रेणी क्रम में दिए हैं, श्रेणी क्रम में दिए हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध R2, मैंने क्या माना? इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? R2
हाँ चलो R2 ही मान लेते हैं, ठीक है। R2 बराबर 1 ओम, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, 2 ओम प्लस 3 ओम, ठीक है। ये तीनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में दिए हैं, तो इनको हम ऐड कर लेंगे, वहां से हमारा तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा। तो R2 बराबर 3 और 3 6 ओम, क्या हो जाएगा 6 ओम। ये कौन सा आ गया, ये नीचे का इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध 6 ओम आ गया, ठीक है। अब जब ये R2 और R1 ये आपस में क्या होंगे, क्योंकि R1 और R2 दोनों ही समांतर क्रम में लगे हैं, समांतर क्रम में होंगे, समांतर क्रम में होंगे। जब ये दोनों R1 और R2 समांतर क्रम में होंगे, R1 और R2 समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। जब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे तो इनका हम तुल्य प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर समांतर क्रम में प्रतिरोध दिए हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक है। तो 1/R1 R बराबर 1/R1 का मतलब कितना, 3 ओम, R1 का मतलब 3 ओम, तो 3 रख देते हैं, प्लस R2 का मतलब 6 ओम, तो 6 रख देते हैं, 1/6। अब क्या करते हैं, इनका हम ऐसे तो इनको जोड़ नहीं सकते हैं, ये फ्रैक्शन फॉर्म में आ गए, भिन्न की फॉर्म में आ गए। अब इनको ऐसे हम जोड़ नहीं सकते हैं। अब क्या करना होगा, अब इनका एलसीएम लेना होगा, ठीक है। एलसीएम लेकर इनको पहले इनके जो हर हैं वो बराबर करने होंगे, उसके बाद ये भिन्न को जोड़ या घटा सकते हैं, ठीक है। तो इनका दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम कहाँ ले लेते हैं, चलिए हम इधर ले लेते हैं। 3 और 6 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, तो 2 तियां 6, एलसीएम कितना आ गया, 2 तियां 6, ये एलसीएम 6 आ गया। इसका मतलब क्या है कि इसके नीचे भी 6 होना चाहिए और इसके नीचे भी 6 होना चाहिए। तो इसके नीचे तो पहले से 6 है, इसके नीचे 6 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना होगा, जितने से नीचे मल्टीप्लाई होगी उतने से ऊपर करना होगा, ठीक है। नीचे का बराबर हो ऊपर का बराबर हो या ना हो, ठीक है। तो 1/R बराबर 2 प्लस 1/6, ठीक है। तो 1/R यहाँ पर क्या है, 1/R बराबर 3/6। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये 3R बराबर 6 हो जाएगा, तो 3R बराबर 6, तो R बराबर क्या हो जाएगा, 6/3। R बराबर 6/3, 3 दूनी 6। यहाँ से तुल्य प्रतिरोध क्या आ गया, R बराबर 2 ओम। ये किसका तुल्य प्रतिरोध आया, ये बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध आया, बिंदु A और B के बीच का तुल्य प्रतिरोध आया, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः बिंदु A तथा B के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम होगा, 2 ओम होगा, 2 ओम होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, इसका तुल्य प्रतिरोध फाइंड कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में इसमें से कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे जो पूछा जाएगा नहीं पता है, शायद उसके साथ में प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दे दे, या आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए दे दे, या वहां से धारा पूछ ले, या वहां से विभवांतर पूछ ले, या वहां से मतलब आंतरिक वैद्युत विभव पूछ ले, मतलब कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, वहां से रिलेटेड इनसे सबसे। और एक क्वेश्चन यहाँ से श्योर आता है, वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा 1000 वाला, वहां से यूनिटों की संख्या निकलेगी और उसके बाद वहां से हम विद्युत का व्यय या पैसे रुपए में कितना खर्च हुआ विद्युत का, महीने का या साल का या 2 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, जितने दिन का निकालना चाहें निकाल सकते हैं। उस पर का क्वेश्चन हर बार आता है, शायद पिछली बार तो पेपर नहीं हुए, उससे पहली बार पिछली बार नहीं आया था, तो इस बार चांस बनेंगे कि उसमें का क्वेश्चन आएगा जरूर। तो वो हम क्वेश्चन कर करवाएंगे और आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं।
चलिए देखते हैं, फिर कल अगला सेशन देखेंगे। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू।